सुप्रभात सभी को। मैं शुभम कुमार महतो क्लास 6 से आपको फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंडशिप, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। लेट अस रीड। Gajraj the elephant live in the best booth of the royal stable. गजराज एक एलिफेंट है जो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेस में रहता है। बूथ मतलब रेक्टेंगुलर प्लेस, रॉयल स्टेबल, स्टेबल जहाँ एनिमल को रखा जाता है, वो एक रॉयल एलिफेंट था। द किंग वॉज द फॉन्ड ऑफ गजराज। किंग गजराज को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो गजराज बहुत रॉयल था। And he had ordered that the elephant should will looked after. वो सबको बोला था कि एलिफेंट को अच्छे से ध्यान रखना। In shift of royal comfort, Gajraj was said. गजराज एक रॉयल में रहता था, फिर भी वो बहुत दुखी रहता था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। द महावत द एलिफेंट ट्रेनर, महावत उसे कहते हैं जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, उसके अलावा उसका कोई नहीं था। वॉज द ओनली वन, वो बस अकेला था, रहता था महावत के साथ। ही एवर इंटरेक्ट विथ, वो हमेशा उसी के साथ बात करता था और कोई उसी के साथ कम्युनिकेट कर पाता था। द महात वॉज ए काइंड मैन, महात बहुत काइंड मैन था। हु सर्व्ड गजराज फूड, वो गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, उसके लिए एक अलग एलिफेंट पॉन्ड बनाया गया था, क्योंकि वो तो एक रॉयल था, इसीलिए रोज उसके लिए वो जाता पॉन्ड लेके जाता था डेली उसको नहाने के लिए। ही वॉज गुड केयरटेकर बट नॉट फ्रेंड, लेकिन वो एक केयर टेकर, बहुत बड़ी अच्छा केयर टेकर था, लेकिन कोई वो तो उसका फ्रेंड तो नहीं हो सकता। आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, वो थॉट गजराज। गजराज सोच रहा है कि काश उसके पास एक दोस्त होता, वो उसके साथ खेलता। वन लेटर इवनिंग ए डॉग स्टेयर इनटू द स्टेबल। एक इवनिंग को एक डॉग उसके स्टेबल में आ गया था गलती से। स्टेड मतलब बाय मिस्टेक, गलती से आ गया था। रात को उसके स्टेबल में आ गया था। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज देखा कि जो विजिटर था वो बहुत टायर्ड और हंग्री था, बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था। He pushed some of the food he was munching toward, वो उसके तरफ कुछ फूड पुश कर दिया ताकि वो खाए। वो जो डॉग था वो पुश किया, मंचिंग टुवर्ड द डॉग, वो मंचिंग मतलब चबाना, वो डॉग चबाया, खाना को चबाया। एंड विजिटर वैग हिज टेल, और ये खा के जो विजिटर डॉग था वो अपना पूंछ हिलाने लगा। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक, और एलिफेंट को देख के उसको थैंक्स बोलने की कोशिश कर रहा। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड, उसके बाद वो अपना सारा ध्यान फूड के ऊपर दिया। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, बस वो फूड में खाना खाने में ही ध्यान दिया। एज सुन ही फिनिश्ड ईटिंग, जब वो खाना खा लिया, ही फेल asleep, वो खाना खा के थक गया था इसलिए सो गया। The next morning, the Mahat found the stray dog in the stable. अगले सुबह जो एलिफेंट ट्रेनर था, केयर टेकर था, वो देखा कि उसके स्टेबल में एक डॉग सोया हुआ था। He did not mind the dog, वो डॉग को अनदेखा कर दिया। He also noticed the गजराज seemed to like the company, वो देखा कि गजराज बहुत खुश था उसके साथ। So he threw some crumbs to the dog, इसीलिए वो थोड़ा
खाना उस डॉग के तरफ फेंक दिया। क्रम्स मतलब छोटा छोटा पीस फूड का फेंक दिया। विच द एनिमल एक्सेप्ट एंड वेगिंग हिज टेल। वो डॉग बहुत खुश हुआ और अपना पूंछ हिलाने लगा। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट बात करने गया, नहाने गया, द डॉग कंपेनियन हिज फ्रेंड, वो डॉग था वो उसका साथ देने के लिए आ गया। कंपेनियन मतलब जो वेंट विथ समन, किसी के साथ जाना, साथ गया। Pulled into the water, the elephant gave himself in soar, using his long trunk. तभी एलिफेंट पानी में कूद गया और the dog watched the elephant took in trunk. वो एलिफेंट तो पानी में कूदा और नहाने लगा। तभी वो अपने ट्रंक में पानी लिया और फ्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और वो ट्रंक में जो पानी लिया था वो अपने फ्रेंड की ओर फेंक दिया। द डॉग येल्ड फॉर द हेटेड टेकिंग सार। डॉग तो शावर से अच्छा, पानी से वो उसे अच्छा नहीं लगता था, हेट करता था पानी को। द माउथ लाफ, तभी माउथ हंसने लगे। On their May home, the elephant picked up the dog with his trunk. On the way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him with on back. घर जाने के समय वो एलिफेंट था, वो डॉग को अपने ट्रक में उठा के पीठ में बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट ए राइड। डॉग डिलाइटेड मतलब खुश होना। डॉग बहुत खुश हुआ उसका राइड करके। ए फार्मर पास फ्रॉम बाय सो द डॉग, वो एक फार्मर था जो वहां से पास हो रहा था, वो डॉग को देखा। बंटी, ही येल्ड, हेल्ड क्लोजली, वो बहुत खुश हो गया वो फार्मर। वो देखा, वो फार्मर नहीं, वो डॉग का ऑनर था, बंटी। वो डॉग का नाम था बंटी। द डॉग रन टू हिम, डॉग उसके तरफ भाग के गया। द फार्मर hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared. वो अपने डॉग को, वो महाउत को बोल रहा था, फार्मर महाउत को बोल रहा था कि उसका डॉग जब से खोया है वो उसको ही ढूंढ रहा था। डिसअपियर मतलब जब से वो नहीं देखा था उसी को ढूंढ रहा था। फ्रॉम द हाउस, जब वो घर गया, ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, तो वो बहुत खुश हुआ कि वो कि उसको वो वापस मिल गया। द माउथ हैड नो ऑब्जेक्ट टू द फार्मर, महात के पास कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं था फार्मर के। सॉरी, महाउत हैड नो ऑब्जेक्शन, महाउत के पास कोई ऑब्जेक्शन मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो महाउत को किसान से कोई आपत्ति नहीं थी वो कि वो उसको वापस ले जाए बंटी को। टेकिंग द डॉग होम, फिर वो अपने घर ले गया डॉग को। द फार्मर टोस्ड ए रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, फिर वो डॉग के गले में वो एक रस्सी बांध दिया। द डॉग सेइंग कम बंटी लेट अस होम, फिर वो फार्मर उससे बोला कि चलो बंटी घर चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले पार्ट में आगे करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।